हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की विशेष मुख्यमंत्री योजनाएं। ओके, तो मुख्यमंत्री योजनाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो चलाई जा रही हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर जी द्वारा। ओके, तो टाइटल को देखकर आप समझ ही चुके होंगे। तो ये स्पेशल वीडियो रहेगी एलाइड और नायब तहसीलदार के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए। ओके, नायब तहसीलदार और एलाइड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जब वो मेंस लिखेंगे, ओके, तो वहाँ पर जो आपसे स्पेशली जो पूछी जाती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या? हिमाचल प्रदेश की विशेष मुख्यमंत्री योजना। किसी भी एक योजना के बारे में आपको ब्रीफली बताना होगा, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए। ओके, तो आप एनटी या फिर एलाइड के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जो स्पेशल जो हमारी मुख्यमंत्री योजनाएं चल रही हैं उनके आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ओके, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि इन मुख्यमंत्री योजनाओं से लाभ मिल सकता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और हो सकता है आप किसी न किसी रूप में उनकी मदद कर दें। ओके, तो आप टाइटल को देख के समझ ही चुके होंगे ये क्या है? हिमाचल प्रदेश विशेष मुख्यमंत्री योजनाएं। ओके, इसमें हम अलग अलग जो योजनाएं चला रही है हमारी जो सरकार, उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन होता है क्या? आत्मनिर्भरता, या फिर जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको कहते हैं, वो इसके तहत ये योजना चलाई जाती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस योजना की घोषणा बहुत पहले मई 2018 में 25 मई 2018 में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? युवाओं को स्वरोजगार को उपलब्ध कराना। स्वरोजगार मतलब कि जो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद से जो रोजगार जो उत्पन्न करते हैं, उसके तहत ये योजना चलाई गई थी। ओके, इसमें था क्या? इनकरेज यूथ फॉर देयर ओन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप। तो जो युवा हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई थी, ताकि वो अपना रोजगार जो है वो चला सकें, जिसके तहत वो लोगों को नौकरियां प्रदान करेंगे और जो बेरोजगारी है उसको कम करेंगे इसी तहत। ओके, तो इसमें था क्या दोस्तों? तो इसमें आप जैसे आपको कोई कारखाना या फिर कोई स्टार्टअप लगाना है, तो आपको वहाँ पर सरकारी ज़मीन का प्रावधान भी किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है आपको रेंट पर ज़मीन देगी। ओके, तो इसके तहत यदि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड युवा चाहे तो सरकार से मदद ले सकता है। यदि उसे हिमाचल प्रदेश अनुदान मिला, यानी कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको हिमाचल प्रदेश सरकार अलाउ करे तो आपको केवल 1% जो है चार्ज पर ज़मीन मिल सकेगी। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सरकारी ज़मीन जो है आपको किराए पर सिर्फ 1% ब्याज दर पर मिल जाएगी। ओके, काफ़ी बड़ा ये चीज़ है। अगर आप कहीं ज़मीन लेते हैं तो रेंट की आपको पता ही है कि कितना बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, पर अगर आप इस योजना के तहत आते हैं तो मात्र 1% आपको पे करना होगा। ओके, तो रिडक्शन इन स्टैम्प ड्यूटी। तो आपको कोई भी आपने अगर स्टार्टअप आपके आसपास किसी ने शुरू किया है तो आपको इसके बारे में पता होगा कि स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। ओके, तो स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा स्टैम्प ड्यूटी, जो कि 6% होती है, किसी भी स्टार्टअप के लिए 6% तक आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके बजाय आपको सिर्फ 3% ही देनी पड़ेगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत। ओके, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ओके, सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी वीडियोस में रहेगा कि जो हिमाचल के मूल निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। ओके, तो हिमाचली बोनोफाइड जो है, हिमाचली बोनोफाइड एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज रहेगा इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए। ओके, तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा है हिमाचल प्रदेश का कोई भी मूल निवासी जिसके पास हिमाचल बोनोफाइड हो और उम्र कितनी? 18 से 45 वर्ष हो। यानी कि 18 से 45 वर्ष के जो पुरुष हैं, ये पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग एज है। पुरुष के लिए 18 से 45 और महिलाओं के लिए 18 से 50। तो इस वर्ग के कोई भी महिला या पुरुष इसका लाभ उठा सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है mmsy.hp.gov.in। ओके, तो जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, आगे मैं इसके बारे में और डिटेल भी बता दूंगा आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सब्सिडी क्राइटेरिया देख लेते हैं, आपको लाभ कैसे मिलेगा। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति 40 लाख तक का निवेश करना चाहता है, मतलब कि उसका जो एक मिनिमम अमाउंट है वो कितना है? 40 लाख तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके तहत सरकार मशीनरी कॉस्ट, यानी कि जो मशीन यूज़ होंगी उसमें 25% तक सब्सिडी देगी, जो कि कितनी हो सकती है? 60 लाख तक हो सकती है। तो अगर आप कोई स्टार्टअप लगा रहे हैं और उसमें मशीन यूज़ हो रही है तो सरकार आपको 25% तक की सब्सिडी देगी। मान लीजिए आपने
मान लीजिए आपने 80 लाख तक की कोई मशीनरी लेनी है, ओके, तो 80 लाख का आप 60% 25% निकाल लीजिए, ओके, तो ये करीब करीब बनेगा 12-15 लाख तक बनेगा। तो उतना आपको सब्सिडी मिल जाएगी, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा बाद में। तो ये भी है। तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सब्सिडीज़ हैं। तो मेल के लिए हो गई 25% और फीमेल के लिए है ये 30%। अगर आप और भी देखेंगे जो विडो फीमेल्स हैं उनके लिए ये 35% तक की चला जाता है अमाउंट सब्सिडी का, ओके। आगे देख लेते हैं लोन या फिर इंटरेस्ट कितना बनेगा। यदि कोई कैंडिडेट 40 लाख तक के मार्जिन का लोन लेता है तो उसे लोन इंटरेस्ट पर 5% की सब्सिडी और दी जाएगी, ओके। और ये कब तक मिलेगी? 5 साल तक मिलेगी। तो 5% की सब्सिडी आपको सीधे सीधे मिल जाएगी, ओके। तो 40 लाख का 5% अगर आप निकालें तो ये करीब करीब बनेगा कितना? 2 लाख, ओके। तो 2 लाख आपको सीधे सीधे सब्सिडाइज हो जाएगा। तो लाभार्थी देखें तो इसमें देखिए तो उन्नत डायरी विकास प्रोजेक्ट, तो ये भी इसमें इसी तहत आता है स्वावलंबन योजना में। तो इसका एक सब्सिडरी है इस स्वावलंबन योजना में। तो इसमें कम से कम 10 गायें या फिर 10 भैंस जो हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी जाएगी, ओके। तो कोल्ड स्टोरेज में आपको पता ही है कि काफ़ी समय तक किसी भी प्रोडक्ट को हम बचा कर रख सकते हैं। इसमें दूध या फिर जो भी है दूध से बने प्रोडक्ट उनको सेव करके रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। किसके तहत? उन्नत डायरी विकास प्रोजेक्ट के तहत, ओके। और ये जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इसके तहत 2553 जो है यूनिट्स लगाई जा चुकी हैं और 7216 लोग अभी तक इसका लाभ ले चुके हैं, ओके। इसमें खास प्रबंधन देख लेते हैं। खास ये काफ़ी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसके आगे जो योजना है वो थोड़ी शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ओके। तो खास प्रबंधन में देखें तो इस स्कीम के तहत सरकार जेसीबी मशीन परचेज, शटरिंग, टेंट हाउस, इको टूरिज्म, एप्पल ग्रेडिंग मशीन, डायग्नोसिस सिस्टम, प्रिंटिंग प्रेस, इन आदि में भी सेवाएं देगी। तो जो लोग अपने स्टार्टअप में जेसीबी मशीन का यूज़ करेंगे या फिर आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ओके। तो अगर आप अपना टेंट हाउस लेना चाहते हैं या फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाना चाहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहते हैं, तो इसके तहत भी सरकार आपको अलग अलग तरह से सेवाएं देगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत, ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विधवा स्त्रियों के लिए 35% की सब्सिडी रेट दिया जाएगा, ओके। तो वहाँ पर जहाँ पर महिलाओं के लिए, जो महिला या फिर मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, उनके लिए 30%, और जो विडो महिला हैं, विधवा महिला हैं, उनके लिए 35% का सब्सिडी है। जबकि 40 लाख तक आपको निवेश करना पड़ेगा इसमें, ओके। 10 लाख तक का लोन फूड वैन्स, ई रिक्शा और 3 व्हीलर्स के लिए दिया जाएगा। तो आपने देखा ही होगा, अगर आप भोटा से हैं तो वहाँ पर ही आपको फूड वैन्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ओके। अगर उनको इस बारे में पता रहा होगा तो उनको 10 लाख तक का लोन ईजिली मिल जाएगा। किसके? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत, ओके। यहाँ पर आपको मैंने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योग भवन बेमलोई, ये शिमला में है इनका जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। वहाँ पर आपको अपना जो आपका स्टार्टअप है उसको पिच करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर आप सरकार से आपको ये अनुदान मिलता है तो ये सुविधाएँ आपको मिल सकती हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से। एक अगली योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, मधु आपको पता है मधुमक्खियों से मिलता है। तो सरकार द्वारा 50 मधुमक्खियों की कॉलोनीज मधुमक्खी पालन के लिए दी जाती हैं, ओके। 50 कॉलोनी दी जाती हैं। एक कॉलोनी में कम से कम लाखों मधुमक्खियाँ रहती हैं, ओके। तो एक कॉलोनी के लिए, उसके उत्पादन के लिए कितना? 1600 रुपये की राशि दी जाती है प्रति कॉलोनी। तो आप देख लीजिए 1600 गुना 50 कर लीजिए, इतना राशि आपको मिलेगी, ओके। और 5 दिन का विशेष कैंप भी सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताया जाएगा। आप शहद से कैसे अलग अलग जो अपनी कामगार है उसको कैसे चला सकते हैं, उसके लिए भी स्पेशल कैंप लगाया जाता है, ओके। तो बी कीपिंग या फिर मधुमक्खी पालन के लिए मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, ओके। इसके आगे देख लेते हैं, बेटी है अनमोल योजना, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी कब चली थी? 12 नवंबर 2018 में, 12 नवंबर 2018 में ये योजना चली थी। और लाभार्थी रहेंगे जो परिवार बीपीएल के तहत आते हैं और जिस परिवार में 2 बेटियां हों। जिस परिवार में 2 बेटियां हों और एक क्या, जो बीपीएल परिवार में आते हों, उनके लिए ये वीडियो लाभप्रद रहेगी। और लाभ में इसमें क्या रहेगा कि इस योजना में बेटियों को कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक
मुफ्त शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। 1 से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा, और साथ ही अगर बेटी की शादी 18 साल के बाद करते हैं, ओके, अब ये उम्र और बढ़ा दी गई है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अब भारत सरकार ने बेटियों की शादी के लिए उम्र कितनी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ बेटियों की शादी के लिए 10,000 की राशि FD के रूप में फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाएगा, जो कि उसको बेटी को कम मिलेगा उसकी शादी के समय, 10,000 की राशि। ओके, इसके बाद ही है एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी काफ़ी लोग इससे लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या है, वह कन्या जिसके पिता शारीरिक या मानसिक रूप से पैसा कमाने में सक्षम ना हो। ओके, वैसा परिवार जो कि जिसमें जो कमाने वाला व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से सक्षम ना हो पैसे कमाने के लिए, उनको सरकार द्वारा 40,000 की राशि अनुदान दी जाती है। 40,000 की राशि दी जाएगी। ओके, उनके विवाह के लिए या फिर बेटी को पढ़ाने के लिए जिसमें भी यूज़ कर सके हूँ। ओके, और हम आपको पता ही है कि सोलन में जैसे कि मशरूम हमारा डेवलपमेंट सेंटर है, तो वहाँ पर उसके द्वारा ही मशरूम उत्पादन सुविधा चलाई गई है। तो मशरूम उत्पादन सुविधा के लिए सरकार 10 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लगाती है आपकी। ओके, जो किसान इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको स्पेशल 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 45 रुपये और 75 पैसे प्लस 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसान को दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में ही आपको ये मिलेगा। ओके, और आगे देखें तो जो किसान ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं उन्हें मुफ्त मशरूम खाद कंपोस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि मशरूम उगाने के लिए स्पेशल कंपोस्ट जो है वो लिया जाता है, जिसमें मशरूम उगते हैं। और मशरूम की खेती के लिए आपको एक रूम बनाना पड़ेगा, स्पेशल रूम, जिसमें आपको बिल्कुल भी लाइट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डार्क रूम होना चाहिए। वहाँ पर मशरूम की खेती की जाती है। ओके, तो जो छोटे किसान हैं, ओके, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हैं, यानी कि जो अभी पढ़ के मतलब अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, उनको 50% तक। ओके, जो किसान सड़क के किनारे खेती करते हैं या फिर जो सड़क के पास इनके खेत हैं, उनको 100% तक मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है। जो कंपोस्ट लेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार द्वारा की जाती है। तो देख सकते हैं आप कि मशरूम के कितना प्रोत्साहन देती है सरकार कि मशरूम उगाए सरकार के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर मशरूम की खेती की जाए। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। इसके ही तहत सरकार जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो जो है वो स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है, धुआं रहित स्टेट जो है वो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत ही बना है। ओके, तो इसमें ये शुरू कब हुई थी, 27 दिसंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश स्मोक फ्री स्टेट डिक्लेयर हो गया था। ओके, और इसके तहत क्या है, योजना के तहत परिवार के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन परिवार की स्त्रियों के नाम पर LPG मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है। LPG स्टोव और गैस सिलेंडर दिया जाता है कनेक्शन। ओके, और इस योजना के तहत 2,78,000 कनेक्शन दिए गए हैं। ओके, तो हिमाचल में अभी तक इसके तहत 2,78,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। जो अपने इंडिया लेवल पर चलती है वो है क्या, आरोग्यम, और हमारे हिमाचल में चलती है हिमकेयर। तो हिमाचल में जो योजना आपको किसी भी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, इसके तहत आपको 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। तो आपको 5 लाख तक के कोई भी खर्चा होगा तो हिमकेयर के द्वारा आप कर सकते हैं। ओके, तो हिमकेयर एक स्पेशल कार्ड बनता है, तो ये सिर्फ हिमाचल में ही चलेगा आपका। और हिमाचल के जो स्पेशल डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं जहाँ पर हिमकेयर की सुविधा है वहीं पर ये काम करेगा। ओके, और इसके तहत अभी तक सरकार ने काफ़ी पैसा, यानी कि देख सकते हैं आप कि 85 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुकी है इस योजना के तहत सरकार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सहारा योजना। सहारा योजना के तहत जो व्यक्ति कैंसर, पार्किंसन, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये जो थोड़ी जटिल बीमारियां होते हैं इनसे ग्रसित होते हैं, उनको सरकार द्वारा 3,000 की पेंशन की सुविधा दी जाती है। ओके, तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे बीमारियों से जूझ रहा है तो उनको ये आप इस पेंशन स्कीम के बारे में भी बता सकते हैं। ओके, इस योजना के तहत 9,147 व्यक्ति अभी तक लाभ ले रहे हैं। ओके, तो हिमाचल में अभी तक ये 9,147 लोगों तक ही पहुंची है स्कीम। ओके, नेक्स्ट है, ये हाल ही में अभी जब हमारी स्वर्ण जयंती थी, हमारा स्टेटहुड डे था, कब, 25 जनवरी को, तब ये हमारे मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। इसमें है क्या दोस्तों कि 65 से 69 साल तक की आयु की महिलाओं के लिए ये स्कीम है। ओके, इसके तहत 1,000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ओके, तो मात्र ये केवल किसके लिए है, वृद्ध महिलाओं के लिए ही है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो 65 से 69, ये 65 से 69 तक की जिनकी आयु है उनको ही इससे लाभ प्राप्त होगा। और एक और कंडीशन इसमें यह है कि जो महिलाएं इस पेंशन को लेना चाहती हैं वो किसी और पेंशन में रजिस्टर नहीं होने चाहिए।
तो ये केवल किसको मिलेगी? 65 से 69 साल के महिलाओं को, और जो वृद्ध महिलाएं होंगी वो किसी और पेंशन में उनका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनकी एडमिशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और आप इस वीडियो को देखकर समझ ही चुके होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी कुछ लोगों के लिए ये। तो आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो जैसे मैंने स्वावलंबन योजना के बारे में बताया, सहारा योजना के बारे में बताया, हिम केयर के बारे में बताया, तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति है इससे लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन योजनाओं से थोड़ा थोड़ा तो क्या मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो अगर आप हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।